जाओ फौरी बाहर छोड़ दिया, जो सारे आप भी जाए इनके साथ, उनको बाइज्जत तरीके से बाहर छोड़ गया। गो खेलेंगे ना खेलने देंगे, इमरान खान के तहादी जिद पर कायम। पंजाब असेंबली का बजट इजलास आज दोपहर 1 बजे होगा या नहीं, गुमगू की कैफियत बरकरार। स्पीकर ने गुज़श्ता रोज पंजाब असेंबली का बजट इजलास ही मुलतवी कर दिया। जब तक आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब असेंबली नहीं आते बजट पेश नहीं होगा। चौधरी परवेज इलाही की फरमाइश। हर आईनी कानूनी रास्ता अपनाएंगे और इनके जो मजमून मकासद है कि ये सूबे की आवाम को जो बजट है उससे महरूम रखना चाहते हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। गुज़श्ता रोज पंजाब का बजट पेश न करने देने पर वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज बरहम। कहा, इन तमाम मसाइल के जिम्मेदार इमरान नियाजी और स्पीकर हैं। ये सूबे के अवाम को बजट से महरूम रखना चाहते हैं। दोनों अना की तस्कीन के लिए आइन शिकनी करते हैं। हम हर आइनी कानूनी रास्ता अपनाएंगे। परवेज इलाही ने सिर्फ आइन शिकनी की, 3.5 माह से असेंबली को अखाड़ा बनाया हुआ है। स्पीकर किस कानून के तहत आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाना चाहते हैं? सूबाई वजीर ओवैस लगारी का पारा भी चढ़ गया। अता तारा ने कहा कि स्पीकर असेंबली को प्राइवेट कंपनी की तरह चला रहे हैं, बहुत सब्र कर लिया। पंजाब का बजट इजलास मुकदमात की वापसी से मशरूत, ऑपोजिशन की हट धर्मी बरकरार। हुकूमत और ऑपोजिशन में आज एक और मुज़ाकराती दौर मुतवक्के। वजीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास। आईजी पंजाब को असेंबली पेश न करने का फैसला। ऑपोजिशन की जानिब से बजट रोकने पर कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सप्तैन खान ने मुशावरत तलब कर ली। मुतालबात से मुताल्लिक दबाव बढ़ाने की पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। सिंध का 1600 अरब रुपए से जायद का बजट तैयार। वजीर आला मुराद अली शाह बतौर वजीर खजाना आज बजट पेश करेंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 222 अरब से बढ़ाकर 260 अरब रखने की तजवीज़। गैर तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए इजाफे का इम्कान। 80% जारी मनसूबों के लिए 210 अरब, नए मनसूबों के लिए 50 अरब रखने की तजवीज़। डॉलर शेयर रुपया ढेर। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपया 51 पैसे महंगी। कीमत 203 रुपए 86 पैसे से बढ़कर 205 रुपए 36 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। सारा हो गया। 791 इसका ये मतलब नहीं कि हम 791 एक साल बढ़ा देंगे, लेकिन 791 अगर किया तो अप्रूव किया, इसका ये मतलब नहीं कि फिर वो काबीना में जाएगा और टुकड़ा बढ़ेगा, टुकड़ा में एक साथ नहीं बढ़ेगा। महंगा होगा अंदाजा पेट्रोल से कितना महंगा होगा? पेट्रोल से बात ये पता नहीं है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि पेट्रोल में रुक जाए 23 रुपये नुकसान होगा। पेट्रोल मजीद महंगा होगा। मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया, हुकूमत को मुआशी मसाइल का सामना है। कीमतें न बढ़ाई तो IMF मुआहिदा नहीं करेगा। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी खत्म की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। वजीर खजाना का पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, काबीना को इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी है। तवानाई का शोबा बदतरीन माली बहरान का शिकार। हुकूमत अवाम को बिजली के मजीद झटके देने को तैयार। सितंबर तक पावर प्लांट्स को फ्यूल फराहम करने वाले इदारों को 2000 अरब रुपए की अशद जरूरत। हुकूमत ने सारा बोझ अवाम पर डाल दिया। अक्टूबर तक बिजली की फी यूनिट कीमत में बतदरीज 13 रुपए इजाफा किया जाएगा। रवा माह बिजली मजमूई तौर पर 9 रुपए फी यूनिट महंगी हो जाएगी। कीमतों में इजाफे का फैसला के इलेक्ट्रिक पर भी लागू होगा। लाइट इस वक्त बहुत जा रही है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। 45 डिग्री तक जा रहा है, 46 डिग्री। तो हम घर में किस तरह सर्वाइव करें? इतनी गर्मी है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हम क्या करें? सारी दिहाड़ी बंद रहती है, नींदर नहीं है, सब कुछ नहीं है, क्या करें? 30 मिनट लाइट आती है, 2-2 घंटे जाती है। लोड शेडिंग तो इस दफ़ा इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी है,
तो दुकानों में, मार्केट में, घरों में बहुत बुरा हाल है। सुबह ऑफिस जाने का टाइम होता है तब बंद कर देते हैं कि आप 8:30 से 8:30 9:30 तक लाइट बंद है। इस टाइम ऑफिस जाना तक, बच्चों ने स्कूल जाना था, कॉलेज जाना होता है, बंद होती है। सारा दिन 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है। बिजली आए ना आए, बिल बढ़ता जाए, लोड शेडिंग ने अवाम का सुकून छीन लिया। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम, कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर। मुख्तलिफ शहरों में 6 से 8 घंटे, मज़ाफात में 12 घंटे तक बिजली गायब। महंगाई तो इन्नी होगी कि गरीब बंदा मर गया वैसे ही, सही है ना। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਘੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ 600 ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 700 ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਚੀਨੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ हर चीज़, दाल हर चीज़ महंगी है। गरीब बंदा तो पिस गया बिल्कुल, सही है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि आटा, घ्यो, चीनी, दाल आसमान को छू रही है कीमतें। इतनी महंगाई में गरीब बंदा क्या करे, तनख्वाहदार क्या करे। नया दिन, नए दाम, अशय जरूरिया के निर्खों को आग लग गई। अवाम महंगाई के धुएं में घुट कर रह गए। आए रोज आटा, चीनी, घी, दाल, सब्जी, फल समेत सब कुछ महंगा। मुर्गी और गोश्त की कीमतें भी पहुंच से बाहर। आम आदमी फाकों पर मजबूर। रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाजत या फिर आटे की कीमत कम की जाए। खैबर पख्तूनख्वा नान पर एसोसिएशन ने कल तक की डेडलाइन दे दी। मुतालबा न माना गया तो बुध से शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। फॉरेन फंडिंग केस का जिस दिन फैसला आ गया, इमरान खान फारिग हो जाएंगे। पीटीआई हुकूमत के IMF से जो वादे किए अब हाथ बांधकर मानना पड़ रहे हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान ने मुल्क को तबाही के दखाने पर ला खड़ा किया। हुकूमत संभाली तो खजाना खाली था। चंद माह में मैशत में इस्तेहकाम आएगा। मुल्क को चलाना है, इस इदारे को ख़त्म करना होगा और सदर साहब को अपनी आईनी जिम्मेदारियां, इखलाकी जिम्मेदारियां और मुल्क के सदर होने का एहसास होना चाहिए। जब ये रवैया होगा, और ये वही सदर हैं जिनकी जमात यहाँ पर नैब के चेयरमैन को काबू करके 4 साल नाम निहाद एहतसाब करती रही और एक केस भी न बन सका। ना हमारी हुकूमत में करप्शन थी, ना हुई, ना उसका सबूत था। नैब को खत्म किए बगैर मुल्क नहीं चल सकता। साबिक चेयरमैन नैब अपनी जायदाद और दौलत का हिसाब दें। नून लीग का मुतालबा। आरिफ अलवी सदर मुमलिकत हैं या पार्टी के कारकुन? सदर के कमेंट्स मज़ह का खेज हैं। ऐसे रवैये मुल्की इदारों की तबाही का बायस बनते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत बहुत जल्द मुआशी मुश्किलात पर काबू पा लेगी। इमरान खान का रवैया शुरू दिन से झूठ बोलना है। जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है कि हर हफ्ते, हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से कि वो बैठ के हल्का बंदियां की जा रही हैं कि नून लीग जीते। ये पूरी प्लानिंग इनकी हो रही है क्योंकि ये साफ और शफाफ इलेक्शन ये कभी जीते ही नहीं है। इनके खिलाफ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, जहाद कर रहे हैं हम। मैं इसको जहाद समझता हूं। बिल्ले को बैठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बगैर सबूत के संगीन इल्जामात लगा दिए। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर हफ्ते हमजा शहबाज और मरियम नवाज से हिदायत लेते हैं। कप्तान ने इल्जामात पर मबनी अपनी सियासत को फिर जहाद करार दे दिया। हुकूमत को धमकियां देने वाले इमरान खान अब उम्मीदों का सहारा लेने लगे। बोले, उम्मीद है इलेक्शन जल्द होंगे। अमेरिका अपनी बातें मनवाने के लिए इस हुकूमत को लाया। इल्जाम फिर दोहरा दिया। पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात। रोशन। FATF का इजलास आज से बर्लिन में शुरू होगा। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी घर करेगी। पाकिस्तान FATF के 34 में से 32 नुकात पर अमल दरामद कर चुका। फैसलों का ऐलान 17 जून को होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल लिहान से बाकी दिलचस्पी के अमूर समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। बिलावल भुट्टो की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात शेड्यूल। भारत का जो था शाम में, सीरिया में, उन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया था और जितने भी तकरीबन 177 ज़ायरीन जो थे वो
सीरिया में 2 वक्त में फंसे हुए थे। उन्होंने फौरी तौर पर इकदाम करके हमने अल्टरनेट जो है ना फ्लाइट, उन्होंने हमें रिफ्रेशमेंट में, टिकटिंग में, प्रोटोकॉल में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इन्होंने हमें इस वक्त वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया और बड़ा अच्छा। हुकूमती काविशें रंग में आई। इस्राएली बमबारी से तबाह दमिश्क एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन वतन वापस पहुंचा दिए गए। खुसूसी परवाज 165 मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंचे। पाकिस्तानी ज़ायरीन वतन वापसी पर खुशी से निहाल। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। विफाकी महासिल में 47 अरब 74 करोड़ रुपए इजाफा। सूबे को रवा साल 354 अरब 94 करोड़ रुपए मिलेंगे। इनकम टैक्स की मद में 130 अरब 54 करोड़, जनरल सेल्स टैक्स 150 अरब 38 करोड़, फेडरल एक्साइज ड्यूटी 20 अरब 87 करोड़, कस्टम ड्यूटी की मद में 53 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिंध में इंटरमीडिएट के इम्तहानात मजाक बन गए। पन्नू आकिल में चौथे रोज चौथा पर्चा आउट। 12वीं जमात का केमिस्ट्री का पेपर वक्त से पहले मंजर आम पर आ गया। तलबा मोबाइल फोन के जरिए पर्चा हल करने में मसरूफ। कोयटा के नवाही इलाके सूरपन से कोयला कान में काम करने वाले 4 मुलाजमीन अगवा। मुकदमा दर्ज। मुख्तियों में माइन मैनेजर, 2 माइनिंग इंजीनियर्स भी शामिल। पुलिस के मुताबिक ताहाल अगवा के मुहर्रिकात मालूम नहीं हो सके। राजनपुर में इंडस हाईवे पर पेट्रोल से भरा टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर में 40,000 से ज्यादा पेट्रोल मौजूद। पुलिस ने इलाका सील कर दिया। ऑयल टैंकर महमूद कोट से कोयटा जा रहा था। आजाद कश्मीर में समानी के जंगलात में आतिशगी झुलसने वाला एक और फायर फाइटर जिंदगी की बाजी हार गया। जांबाग अफराद की तादाद 2 हो गई। आग बुझाते हुए 17 अहलकार झुलस कर जख्मी हुए थे। सैकड़ों जंगली हयात और कीमती दरख्त जल गए। बस चंद दिन की गर्मी और फिर अब्र रहमत बरसेगी। महकमा मौसमियात की जुमे से मुल्क में बारिशें शुरू होने की पेशगोई। बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज शाम बारिश का इम्कान। अमरीकी वज़ीर खारजा की जनूबी कोरिया के हम मनसब से मुलाकात। एंटनी ब्लिंकन का कहना है शिमाली कोरिया जौहरी तजर्बे से बाज ना आया तो मजीद पाबंदियां आयद करेंगे। जनूबी कोरियन वज़ीर खारजा ने कहा शिमाली कोरिया ने मिसाइल तजर्बा किया तो मुत्तहिद होकर जवाब देंगे। मरी में कोसार स्पोर्ट्स फेस्टिवल की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। इवेंट में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे।